आज है हमारा डे 6 अप्रैल 2026 और हमारा आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक है। सबसे पहले तो मैंने बुक कीपिंग का पहले बताया था, लास्ट क्लास देख लेना आप, कि बुक कीपिंग में हम रिकॉर्डिंग करते हैं, है ना। रिकॉर्डिंग करके जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के बाद हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, वो अकाउंटिंग का पार्ट होता है। हमने बेसिकली तो यही समझा था तब। तो अगर हमने समझना हो कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में बड़ा कौन है, तो अकाउंटिंग जो है, अगर मैं कहूँ ये अकाउंटिंग है, मतलब अकाउंटिंग, दिस वन इज, ये सारा इसमें जो जो सारी एक्टिविटीज आ रही हैं, तो बुक कीपिंग इज अ पार्ट। बुक कीपिंग उसमें इतना है, क्योंकि बुक कीपिंग में हम सिर्फ रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग करने के बाद उसको जो हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेगी, उनकी इंटरप्रिटेशन का काम है ना, रिपोर्ट्स तैयार करने का काम, वो सारा अकाउंटिंग में आएगा। ठीक है, तो बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, तो हम ये कह सकते हैं। सबसे पहला तो यही है डिफरेंस इसका। अकाउंटिंग हम कह सकते हैं इट्स अ, अकाउंटिंग जो ब्रॉड सब्जेक्ट है। ठीक है, अकाउंटिंग इज अ ब्रॉड सब्जेक्ट। सब एक, दोनों एक चीज नहीं है। बुक कीपिंग एक रिकॉर्डिंग फेज तक आता है, ठीक है। अकाउंटिंग जो है उसमें अकाउंटिंग सिस्टम को एक समराइज फेज में लेके जाता है। ठीक है, तो बुक कीपिंग में कह सकते हैं, बुक कीपिंग जो है ये रिकॉर्डिंग फेज तक होता है। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग फेज है। और अकाउंटिंग जो है ये इसमें होता है, ये समराइज्ड फेज, मतलब हम समराइज ही करते हैं ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फॉर्म में, तो हम इसको समराइज फेज कह सकते हैं ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। तो इसका मतलब सबसे पहले बुक कीपिंग होएगी, सबसे पहले रिकॉर्डिंग होएगी, तभी समराइज कर पाएंगे। तो बुक कीपिंग जहां खत्म होएगी, ठीक है, वहां अकाउंटिंग स्टार्ट होएगी। बुक कीपिंग खत्म हुई तो अकाउंटिंग स्टार्ट होएगी। ओके, तो हम इसको एक डिफरेंस फॉर्म में कर लेते हैं। जस्ट अ मिनट, गड़बड़। इधर हम रख लेते हैं बुक कीपिंग, और इधर हम रख लेते हैं अकाउंटिंग। तो ये हमारा डिफरेंस। सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे, तो सबसे पहले क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस। इट्स अ प्रोसेस कंसर्न्ड विद, सिंपल, हमने यही सीखा है कि बुक कीपिंग क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस। इसमें हम सिंपल हम रिकॉर्डिंग करते हैं ट्रांजेक्शंस, और इसमें
इसमें हम क्या करते हैं, समराइज। इट्स अ प्रोसेस कंसर्न्ड विद summarizing of transactions. Summarizing of, sorry, summarizing of जो हमने रिकॉर्ड किया ट्रांजैक्शंस, उन्हीं को रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस की समरी बनाते हैं हम। नंबर 2, अगर बुक कीपिंग ही नहीं होगी तो अकाउंटिंग कैसे होगी? नहीं हो सकती ना। तो बुक कीपिंग क्या है? इट्स अ बेस ऑफ अकाउंटिंग। इट constitutes as a base for अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का बेस प्रोवाइड करता है। और इसको क्या कहते हैं? इट इज considered as लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। इसको हम, मतलब बिजनेस की लैंग्वेज क्यों? जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेगी, तो वो बिजनेस को बताएंगे ना कि क्या पोजीशन है, तो इसलिए इसको लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कहते हैं। नंबर 3, मैंने पहले भी बताया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं इस स्टेज पे नहीं बनती, तो इसका पार्ट नहीं होती फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो अभी ये भी एक डिफरेंस हो गया। डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस। इसका पार्ट नहीं होती फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो इसका पार्ट होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन दिस प्रोसेस। काउंटिंग में होता है ऑन द बेसिस ऑफ बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स। जो बुक कीपर ने रिकॉर्ड किया होगा उसी की बेसिस पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट, फोर्थ वन। अब किससे कितना पैसा लेना है, किससे कितना पैसा देना है, आपको एक डाटा मिल गया, उस डाटा के बेसिस पे हम कोई डिसीजन तो नहीं ले सकते। मैनेजरियल, जो मैनेजमेंट के डिसीजंस होते हैं कि हमने जैसे कुछ डिसीजन लेना है रिगार्डिंग बिजनेस, तो वो हम रॉ डाटा के बेसिस पे नहीं ले सकते। कैन नॉट बी टेकन विद द हेल्प ऑफ दीज रिकॉर्ड्स। जब तक हम उसको प्रॉपरली एक स्टेटमेंट फॉर्म में बनाएंगे नहीं, है ना, कंक्लूजन नहीं निकालेंगे। बट जो अकाउंटिंग में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लेते हैं, तो उससे बेसिस पे मैनेजमेंट डिसीजंस ले सक पाती है। मैनेजमेंट टेक डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ these records. Okay, next, fifth, there is no subfield of bookkeeping. अब इसका क्या मतलब है? क्योंकि बुक कीपिंग में क्या है, सिंपल है कि रिकॉर्ड करो, बट अकाउंटिंग इज अ वेरी वास्ट। अकाउंटिंग के बहुत सारे सब फील्ड्स हैं, वो आपको धीरे धीरे जब आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे धीरे धीरे आप पढ़ेंगे। इट हैज वेरियस सब फील्ड्स लाइक, अब देखो आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे, अभी हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। जब आप नेक्स्ट ग्रेजुएशन लेवल पे जाएंगे तो वहाँ पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक सब्जेक्ट होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग होता है, तो इसके बहुत सारे फील्ड हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है, एक्सेट्रा। नेक्स्ट,
अब वही सेम पॉइंट, फाइनेंशियल पोजीशन नहीं पता लगती बिजनेस की। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस कैन नॉट बी फाइंड आउट, बिकॉज ये तो जस्ट रिकॉर्ड ही प्रोवाइड करेगा ना। कैन नॉट बी ascertained through bookkeeping records। बुककीपिंग रिकॉर्ड से हम फाइनेंशियल पोजीशन नहीं फाइंड आउट कर सकते, बट अकाउंटिंग से, क्योंकि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिल जाती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स से हमें फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाती है। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस इज ascertained on the basis of accounting reports। तो ये हमारा हो गया डिफरेंस, और आपको समझ आ गया होगा। दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। सिंपल बुककीपिंग क्या है, प्रोसेस है जिसमें हम जिसमें हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। बट अकाउंटिंग में क्या है, हम समराइज करते हैं जो हमारी रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन्स होती हैं। मतलब बुककीपिंग के जो बुककीपिंग करने से जो हमें ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग मिलती है उसको हम समराइज करते हैं, वो अकाउंटिंग होती है। ये क्या है, बेस ऑफ अकाउंटिंग है। अगर ये होएगी ही नहीं तो हम अकाउंटिंग नहीं कर पाएंगे, है ना। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स जब तक रिकॉर्ड नहीं होंगी तब तक हम रिपोर्ट्स नहीं बना पाएंगे। तो अकाउंटिंग में क्या है, इट इज़ कंसिडर्ड एज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। लैंग्वेज ऑफ बिजनेस क्यों, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही हमें बताती हैं कि क्या पोजीशन है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुक कीपिंग का पार्ट नहीं होती, वो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसका पार्ट होती हैं फिर, अकाउंटिंग का पार्ट होती हैं। अकाउंटिंग बुक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम जो बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स हमें मिलते हैं उसी के बेसिस पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं। मैनेजमेंट डिसीजंस नहीं ले सकते हम विद द हेल्प ऑफ दीज बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स, बट मैनेजमेंट डिसीजंस हम इस रिकॉर्ड के बेसिस पे ले सकते हैं, मतलब क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इसी में प्रिपेयर होती हैं। देयर इज नो सब फील्ड ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का कोई सब फील्ड नहीं होता, बट अकाउंटिंग के बहुत सारे सब फील्ड्स हैं, लाइक मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस कैन नॉट बी ascertained थ्रू बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स। बुक कीपिंग रिकॉर्ड से फाइनेंशियल पोजीशन नहीं पता लगती, बट अकाउंटिंग रिपोर्ट से हमें फाइनेंशियल पोजीशन पता लगती है, ठीक है। तो ये रहा हमारा डिफरेंस ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। ओके, होप सो आप सबको क्लियर होगा।